वापस लौट ना जाओ। नर्स, डॉक्टर, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरा बच्चा वापस हॉस्पिटल में आ गया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या ये सच है? हाँ, एक अनजान बच्चा हमारी निगरानी में है जरूर। वो हमारा ही है ना? ये तो डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। डीएनए? वो क्या होता है डॉक्टर? मतलब तुम्हारे खून को और बच्चे के खून को मिलाया जाएगा। रिपोर्ट हैदराबाद से आएगी। कम से कम 7 दिन लगेंगे। 7 दिन? डॉक्टर, आप मुझे बस एक बार दिखा दीजिए। मैं अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ। मीना प्लीज, हिम्मत मत हारो। सारा अस्पताल, पुलिस, यहाँ तक कि मैं, सब लोग ये चाहते हैं कि बच्चा तुम्हारा ही हो। लेकिन हमें 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये पुलिस केस है, मामला आगे और भी उलझ सकता है। हमें सिर्फ 7 दिन इंतजार करना है। प्लीज। अरे भाई, अभी तक हमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, अभी से डरने लगे? फिर कैसे काम चलेगा? हम क्यों डरने लगे? हमने कोई गलत काम थोड़े किया है। आप लोगों ने कुछ गलत काम नहीं किया? अच्छा, अरे भाई कामले, जरा लेके आओ उनको। भाई कमाल है, आप लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपके ये डॉक्टर दोस्त कहते हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन सर, ये लोग हमारे दोस्त नहीं है, ये लोग फ्रॉड है, फ्रॉड। अरे वाह, हम फ्रॉड है और तुम बड़ा दूध का धुला है। खुद अपने से बच्चा होता नहीं, हमने सूठा बच्चा जोली में डाल दिया तो संभालता नहीं। चुप करो बबीता नेलानी, तेरे को डॉक्टर बनाया किसने? बुखार में तड़प रहा था बच्चा और तूने इलाज करने से साफ मना कर दिया। तेरे इस पति ने भी बात करती है। मैंने मना नहीं किया था, हमारे पास जगह ही नहीं थी। बिल्कुल क्या बात करते हैं? स्टॉप इट! मिस्टर चावला, सिर्फ आप बोलेंगे, आप, बाकी तुम बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों हमें दिल्ली के अडॉप्शन सेमिनार में हमें मिले थे। इन लोगों ने हमें कहा था कि इनकी एक संस्था है जो बच्चे गोद देती है। इन्होंने हमें मुंबई आने के लिए कहा और हम आ गए। एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा इन लोगों ने हमें दिखाया। इस पर हम दोनों का दिल आ गया। उसके बाद इन्होंने हमसे पैसे मांगे, 1.5 लाख रुपया। हमने पैसे नहीं मांगे, हमने कोई पैसे नहीं मांगे। आप चुप रहिए, बोलिए मिस्टर चावला। मैं सच कह रहा हूं सर, 1.5 लाख रुपया इन लोगों ने हमसे मांगा। बोला कि 60,000 रुपए इनकी खरीदी है और फाइनली 90,000 रुपए में मामला तय हुआ था सर। झूठ बोलता है। हाँ, हमने कोई बच्चा नहीं खरीदा। कोई हमारे दरवाजे पर बच्चा डाल गया था, वो हमने इनको एडॉप्शन में दिया। और हमने इनसे पैसे नहीं मांगे थे, इन्होंने खुद हमें डोनेशन दिया था। डोनेशन। आप चुप रहिए, मैं आपकी सारी कहानी सुन चुका हूं। बोलिए मिस्टर चावला। उसके बाद सर अब बच्चे को लेकर दिल्ली जा रहे थे। अचानक बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, फ्लाइट भी लेट थी सर। हमने सोचा कि बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएं और हम इन लोगों के क्लिनिक पर पहुंच गए। अरे भाई कमाल है मिस्टर चावला, दिल्ली में डॉक्टरों की कमी है जो इसको इधर ले आए इलाज करवाने। अब तो आपकी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। देखिए मैडम, फ्लाइट छूट जाएगी कोई बात नहीं, हम दूसरी भी पकड़ लेंगे। ये बेचारी तो इतना घबरा गई थी, बच्चा भी नहीं संभल रहा था इससे। अब आप इसकी माँ हैं चंदा जी, इसे संभालना तो आपका फर्ज होता है। साफ बोलूंगी जी, हमने आपको पैसे दिए थे हट्टे कट्टे बच्चे के लिए। ये तो 2 ही दिन में बीमार पड़ गया। इस बच्चे को बदलकर आप हमें दूसरा बच्चा दे दीजिए बस। एक्सक्यूज मी, आपने हमारी हॉस्पिटल को कोई दुकान समझ रखा है क्या? धंधा करते हो तो दुकान ही हुई ना ये आपकी। सुनिए जी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस कह देती हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आप चाहे तो पैसे रख लीजिएगा। वो तो हम रखेंगे। देखिए ये हमारा उसूल है,
हम किसी को दिया हुआ बच्चा वापस लेते नहीं और किसी से लिए हुए पैसे वापस देते नहीं। ये तो दादागिरी हुई। डॉक्टर साहब ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। बच्चे की तबीयत खराब है, इसे बहुत जोर से बुखार है, इसका इलाज तो कीजिए। हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है। आप इसको एमजे हॉस्पिटल ले जाइए, आपके बच्चे का इलाज उधर हो जाएगा। आपको हबीबा ले जाएगी, जाइए। हबीबा, हबीबा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और हकीकत साफ थी। दोनों जोड़ों ने कानून तोड़ने के साथ साथ एक नन्ही सी जान के साथ बहुत ही घृणित और अमानवीय व्यवहार किया था और उसी बच्चे को अपने सीने से लगाकर जी भरकर रोने के लिए भला चौहान दिन के घंटे और घंटों के मिनट गिन रही थी। पुलिस भी डीएनए रिजल्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिन रात छानबीन करते हुए आखिरकार पुलिस अपहरणकर्ता के काफी निकट पहुंच गई। परसों शाम तक आपको बच्चे की डिलीवरी मिल जाएगी। आजकल पुलिस का पहरा बहुत टाइट है। प्लान चेंज होने पर आपको फोन करूंगा, फिक्र मत कीजिए, बच्चा आपको मिल जाएगा। ये तो आप जानते हैं विजय सेठ हर तरह का बच्चा दे सकता है, गोरा, काला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नेपाली, मराठी, पंजाबी, जैसा आप चाहें। एक बात और, बच्चे भी सप्लाई करते हैं वेरी गुड फैमिली से। ये एल्बम आप देख के रखिए, क्या पता कभी आपके किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अभी तो कुछ नहीं, पर आगे बहुत कुछ होने वाला है। प्लीज बच्चे को पकड़ने का क्या कारण था? क्यों? आपके गैंग में कौन-कौन है? आपने कितना पैसा कमाया है? इस गैंग में कौन-कौन है? कौन है आपके साथ में? मैडम प्लीज। पुलिस स्टेशन है, चला। कामले, निकलाना हराम सादे। एमजे हॉस्पिटल का बच्चा किसको बेचा? साहब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सभी जगह डॉक्टर हैं साहब, सरकारी प्राइवेट दोनों साहब। पता नहीं किस किस को बेचा साहब। कुछ बड़े लोग भी हैं साहब। अभी ज्यादा मुंह खोलूंगा साहब तो मेरी तो लग जाएगी। और
और क्या? साहब माफ करना साहब, कहीं आप पर भी भारी ना पड़ जाए साहब। सही है। कामले, चमड़े का पट्टा लाना, मोटा वाला। जी सर। और शेख को भी अंदर भेज देना। ठीक है सर। नहीं सर, साहब नहीं, नहीं सर, नहीं सर। अब बोल, बच्चा किसको बेचा? कफ परेड के एक क्लिनिक में। नाम? ममता क्लिनिक। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर बबीता नेहलानी। अब बोल, बच्चा किसको बेचा? कफ परेड के एक क्लिनिक में। नाम? ममता क्लिनिक। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर बबीता नेहलानी। नेहलानी जोड़े ने साफ इनकार कर दिया कि उनका विजय और अपहरण किए हुए बच्चे से कोई संबंध है। वे अपने इनकार पर जम के अड़े तो रहे, पर विजय सेठ के बयान के बाद पुलिस, डॉक्टर्स और अस्पताल के अधिकारियों को पूरा भरोसा हो गया कि उनकी देखरेख में आया बच्चा मीना और रघु का ही था। इंतजार था तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का। इंतजार के आखिरी 2 दिन मीना और रघु के लिए सबसे लंबे साबित हुए, पर डीएनए रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस और डॉक्टर दोनों मीना और रघु से आंख नहीं मिला पा रहे थे। टेस्ट नेगेटिव है रघु। क्या मतलब? मतलब वो बच्चा आपका नहीं है। वो बच्चा मेरा नहीं है? अदालत में नेहलानी जोड़े को अपहरण के केस में बेल हुई। चावला जोड़े को वार्निंग के साथ रिहा कर दिया गया और विजय और उसकी साथी माला पर अब मुकदमे चल रहे हैं। पर पिछले दिनों एक आशाजनक घटना हुई है। पुलिस ने नेहलानी जोड़े को एक दूसरे केस में दोबारा गिरफ्तार किया है। इसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार इस काले धंधे की पोल खुल जाएगी और चौहान दंपत्ति का नवजात हमेशा के लिए मीना के पास लौट आएगा। मीना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। चलो रघु, इंस्पेक्टर पवार हमारा इंतजार करते होंगे। देखना, आज जरूर कोई अच्छी खबर होगी। चलो।
पर गोद लेने के लिए हमारे देश में बच्चों की कमी नहीं है, पर चुराए हुए बच्चों को खरीदना एक विकृत स्वार्थ का उदाहरण है, जिसे आईपीसी के सेक्शन 120A और 120B के तहत सख्ती से निपटा जाता है। दोषी डॉक्टरों को सजा के साथ साथ अपना लाइसेंस भी हमेशा के लिए खोना पड़ता है और कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दुर्लक्षता के लिए पर्याप्त मुआवजा भी मांगा जा सकता है। पर अपने सीने से छीने गए शिशु के लिए एक मां को क्या मुआवजा दे सकता है कोई?